पिक्चर बच्चे लोगों के लिए पिक्चर है। बच्चा पार्टी प्लीज एंजॉय। भी हमारे लायक नहीं, बच्चों के लिए बनाया है पिक्चर। टीवी पे तो सच बोल रहा हूँ, सड़ेला पिक्चर है, आइंदा कभी नहीं देखना। क्यों फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई? खराब फिल्म थी। क्या खराब था? स्क्रिप्ट खराब। कुछ करेक्ट करना हो उसमें। बहुत कुछ करूंगा वीएफएक्स छोड़ के। हम पार्ट 2 बनाएंगे तो उसका नाम जीवन रखे। मैंने रिसेंटली एसआरके की फिल्म रावण को एक बार फिर से देखा एंड ऑनेस्टली मुझे फील हुआ कि मूवी का कॉन्सेप्ट और वीएफएक्स 2011 की इंडियन मूवीज के कंपैरिजन में काफी अच्छा था। और तो और मूवी हिट भी रही थी, जहां इसका बजट 150 करोड़ का था और इसने वर्ल्ड वाइड 207 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड फिर मैंने सोचा कि रावण का सेकंड पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि लिटरली मूवी के अंदर काफी पोटेंशियल था। और अगर फ्यूचर में रावण 2 बनती है तो मेकर्स को वो कौन सी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए जो इसके पार्ट 1 में हुई थी, जिसकी वजह से इतना डार्क और पावरफुल कॉन्सेप्ट सिर्फ चिल्ड्रन सेंट्रिक बन के ही रह गया। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे सामने रावण 2 को लेकर अपने पर्सनल ओपिनियंस रखूंगा, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस मूवी को एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में बदला जा सकता है और आज के टाइम पे ये क्यों जरूरी भी है। सो ये है हमारी न्यू प्लेलिस्ट गिव मी वन चांस का फर्स्ट एपिसोड, जो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहले रावण मूवी के कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आगे का डिस्कशन तुम्हें और भी ज्यादा कन्विंसिंग लगे। तो एसआरके का कैरेक्टर शेखर एक बड़ी गेमिंग कंपनी के अंदर काम करता है। उसका बेटा प्रतीक गेम्स का बड़ा शौकीन है, लेकिन उसके बेटे को ऐसे गेम्स पसंद है जहां विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो और उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। और अपने बेटे की डिमांड पूरी करने के लिए शेखर हाई टेक्नोलॉजी प्लस एआई का यूज कर एक गेम बनाता है जहां रावण मूवी का मेन विलन होता है और गेम का प्रोटैगनिस्ट होता है जीवन। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गेम डेवलपमेंट के दौरान जिस एआई का यूज किया जाता है वो अपने आप ही डाटा कलेक्ट कर और भी नई चीजें सीखने लगता है, और गेम का एआई वो सारी चीजें सीख लेता है जो उसकी प्रोग्रामिंग में भी नहीं होता। एंड इसी वजह से रावण हद से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब प्रतीक गेम खेलते खेलते ही बीच में ही गेम को छोड़ के चला जाता है तो रावण उसे गेम को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि प्रतीक ने बीच में ही गेम को छोड़ दिया था तो रावण का ईगो हर्ट हो जाता है। एंड फिर रावण गेमिंग दुनिया से बाहर निकलकर प्रतीक को गेम कंटिन्यू करने के लिए ढूंढने लगता है। और यही मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, जो लिटरली में बहुत ही डार्क और स्ट्रॉन्ग था। लेकिन प्रॉब्लम इसके कॉन्सेप्ट में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम थी इसके प्रेजेंटेशन में। और अब बात करते हैं उन्हीं मिस्टेक की जिसकी वजह से ये मूवी एक चिल्ड्रन मूवी बन के रह गई। रावण मूवी के अंदर मुझे जो सबसे बड़ी मिस्टेक लगी वो ये थी कि इन्होंने कॉन्सेप्ट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चूज कर लिया, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को ठीक से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। एक सुपर हीरो साईफाई मूवी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही अलग होती है एक नॉर्मल मूवी के कंपैरिजन में। लेकिन मूवी अपने मेन टॉपिक पे आने से 15-20 मिनट पहले तक सिर्फ शेखर की बकेती दिखाती है। और एक साईफाई सुपर हीरो मूवी के अंदर आखिर सॉन्ग्स का क्या काम होता है? यहाँ जबरदस्ती उन्होंने जो सॉन्ग्स मूवी के अंदर डाले हैं वो ऑडियंस को भटकाने का काम करते हैं। एंड एसआरके का साउथ इंडियन वाला कैरेक्टर उनके ऊपर सूट ही नहीं हो रहा था। शेखर के पूरे कैरेक्टर में मुझे बस फील हुआ कि भाई ओवर एक्टिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों ने ऑडियंस का इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया। मैंने खुद इस मूवी को रीवॉच किया है और स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मूवी आखिर दिखाना क्या चाह रही है। और उसके बाद भी जब मूवी अपने टॉपिक पर आ जाती है, ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है, ये लोग डबल स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट चला देते हैं। एक तरफ पार्टी हो रही है और वहां दूसरी तरफ रावण गेम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हॉलीवुड सुपर हीरोज मूवीज के अंदर ना तुम्हें ऐसा कुछ बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन इस मूवी को देखने के दौरान तुम्हें जब भी ये फील होगा कि अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये कोई ना कोई अननेसेसरी पार्ट डाल के तुम्हारा कनेक्शन तोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात कि मूवी विलन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, और इसीलिए तो इस मूवी का नाम भी विलन के नाम के ऊपर है। इन्होंने रावण को एक पावरफुल विलन बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उसे हमारे सामने ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक बच्चे ने गेम को बीच में ही छोड़ दिया और उसे मारने के लिए रावण गेम से बाहर आ गया, बस इतना ही। और मान लो अगर रावण ने प्रतीक को मार दिया होता तो उसके आगे क्या होता? इस क्वेश्चन का जवाब मूवी कहीं पे भी नहीं देती, क्योंकि विलन की साइकोलॉजी को प्रॉपर एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। जिस तरह हमें अल्ट्रॉन की साइकोलॉजी पता थी कि वो ह्यूमंस के ऊपर रूल करना चाहता है, और रोबोट मूवी के चिट्टी की साइकोलॉजी भी हमें पता थी कि वो वसीकरण को खत्म करके सना को पाना चाहता है, जिसके लिए चिट्टी ने काफी अच्छे बैकअप प्लान्स भी बना के रखे थे। एंड सना को पाने के बाद चिट्टी पूरे वर्ल्ड पे रूल करने के लिए निकल पड़ता, लेकिन रावण के आगे के कोई गोल्स नहीं दिखाए गए, जिस वजह से एक टाइम के बाद हीरो और विलन दोनों ही ठंडे लगने लगते हैं। एंड ये मूवी हमारे सामने कोई सस्पेंस भी बना के नहीं रखती, सबको पता है कि एंड में जीवन ही जीतेगा। और क्लाइमेक्स की फाइट भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होती,
और इन सभी चीजों की वजह से ना मैच्योर ऑडियंस मूवी से डिस्कनेक्ट फील करती है। मैंने बचपन में जब ये मूवी देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने आज भी जब इसे रीवॉच किया तो पूरा मजा आया। लेकिन साथ ही ये भी समझ में आया कि ग्लोबल लेवल सुपर हीरो मूवी बनने के लिए इतना काफी नहीं है और इन सभी छोटी छोटी कमियों की वजह से मैच्योर ऑडियंस इस मूवी से दूर हो गई। लेकिन अब चलो देखते हैं कि अगर रावण 2 आती है तो उसे किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है जिससे हमें एक वर्ल्ड लेवल सुपर हीरो मिल सके। सो देखो यार, इंडिया में कुछ गिने चुने सुपर हीरोज ही हैं जो वर्ल्ड लेवल सुपर हीरोज से थोड़ी बहुत टक्कर ले सकते हैं और उन्हीं में से एक है जीवन। जीवन सिर्फ एक गेमिंग कैरेक्टर नहीं है बल्कि उसके पास सुपर हीरो वाली लगभग सारी एबिलिटीज है जिन्हें अगर और भी इम्प्रूव किया जाए तो हमें एक हॉलीवुड लेवल सुपर हीरो मिल सकता है। जीवन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, वो नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है, उसके पास रूप बदलने की पावर भी है और वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। साथ ही उसके पास बहुत सारी गेमिंग पावर्स भी है जो कि पार्ट 1 में एक्सप्लोर ही नहीं की गई। और अगर फ्यूचर में जीवन की पावर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके मूवीज के अंदर दिखाया जाए और उसे गेमिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाए तो डेफिनेटली हमें क्रिस जैसा एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उसे एक गेमिंग कैरेक्टर सुपर हीरो की तरह ही दिखाया जाए तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसे काफी बढ़िया बनाया जा सकता है। जैसे जीवन एक एआई मॉडल कॉन्सेप्ट है तो वो हमेशा अपने एआई की हेल्प से कुछ ना कुछ नया सीखते रहे और इन सब से होगा ये कि जीवन टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा अपने हर ओपोनेंट के सामने एंड कभी भी वो रिपीटेबल नहीं लगेगा। उसकी सोच और इमोशंस पूरी तरह से ह्यूमंस वाले होने चाहिए एंड जीवन हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर होना चाहिए। प्लस उसमें अगर फ्लाइंग एबिलिटीज भी ऐड कर दी जाए तो और भी अच्छा होगा। मेरा एक पर्सनल थॉट ये भी है कि अगर जीवन के पास 3 डिफरेंट लेवल पावर फॉर्म्स हो जहां हर फॉर्म के साथ उसकी पावर और एबिलिटीज इंक्रीज होती जाए। फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमारे पुराने जीवन का ही बस एक इम्प्रूव वर्जन होगा एंड जैसे ही वो अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसकी पावर पहले से 10x तक बढ़ जाएगी एंड जीवन का थर्ड फॉर्म एकदम प्राइम फॉर्म होगा जो कि सिर्फ तभी अनलॉक होगा जब वो एकदम मरने की कगार पे होगा और यहाँ पे उसकी पावर क्या होगी उसका अंदाजा किसी को भी नहीं। वो कब क्या कर दे सब कुछ सस्पेंस होगा और आजकल तो भाई एक्सट्रीम पावरफुल सुपर हीरोज का ट्रेंड भी है। बाकी जीवन को लेकर ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में जीवन के कैरेक्टर के साथ ऐसा कुछ किया जाए तो आई डेफिनेटली के लोगों को ये पसंद आएगा। और तो और रावण का वीएफएक्स वर्क अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छा था, नॉट अ परफेक्ट, लेकिन आज के टाइम पे रेड चिलीज वर्ल्ड लेवल वीएफएक्स दे सकती है। और अगर इसके पार्ट 2 का वीएफएक्स मार्वल या फिर डीसी मूवीज के आसपास भी चला जाए ना तो डेफिनेटली जीवन ग्लोबल लेवल सुपर हीरो बन सकता है और आज की ऑडियंस जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बस एक अच्छे और प्रॉपर विजन के साथ इस मूवी को बनाने की देरी है। एक बाप है अपने बेटे के लिए एक ऐसा विलन बनाता है जो हराया नहीं जा सकता। बेटा उस विलन को हरा देता है तो विलन उसको मारने के लिए गेम से बाहर आ जाता है। अब उसको बचाने के लिए उसे हीरो को बाहर निकालना है जो उसकी बाप की शक्ल है। हम पार्ट 2 बनाएंगे तो उसका नाम जीवन रखें। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर जीवन के ऊपर फ्यूचर में अच्छी सी मूवी बन गई तो इंडियन सिनेमा में सुपर हीरोज के लिए एक नया चैप्टर ओपन हो सकता है एंड आगे जाके शायद हमें भी मार्वल या फिर डीसी की तरह हमारा पर्सनल सुपर हीरो यूनिवर्स देखने को मिल जाए। बाकी ये सब कुछ सिर्फ मेरा थॉट था, तुम कमेंट के अंदर बताना तुम इस पूरे डिस्कशन के ऊपर क्या सोचते हो और कमेंट में ये भी बताना कि आगे गिव मी वन चांस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और हाइप बटन को जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।